हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका निकी ब्लॉग में। और आज हो रही है बारिश। रेहान स्कूल नहीं गए हैं, जिसको ठंडी लग रही। देख लो, चाय बिस्किट खा रहा है, तौलिए ऊपर रखे हुए हैं। कहा मुझे ठंडी लग रही है, वो स्वेटर वगैरह निकालो, ठंडी होने लगी। सुबह सुबह बदतमीजी। बारिश हो रही है बहुत तेज़ वाली। मैं चाय पी रही हूँ बारिश में, चाय बिस्किट खा रही हूँ। सॉरी राज राज भैया कपड़ा उतारो, और ज़्यादा भीग जाएंगे ज़्यादा। तुम दादा की धोती उतार लो, देखो किनारे साइड में टंगी है। नहीं उतारो, साइड में कर दिया। भीगे नहीं किनारे बिल्कुल नहीं। काहे मार रखे हो कट। अच्छा, चाय गरम थी ना। हे भगवान, ये देखो दादा हमारी रस्सी बट रहे हैं। क्या है गातिन, देखो कपड़े की रस्सी बट लेते हमारे दादा। बहुत गुनी दादा हो हैं तुम। क्या बाबा, बाबा तुम्हें बहुत बहुत गुण है ना। आए, अरे ये थोड़ी प्राइवेट चीजें हैं, तुम डॉक्टर को बताओ करो। दवाई तो डेली ले जाती हो। हाँ, तो रोज खाओ तो जब तुमका फायदा नहीं कर रहे तुम तो कहा जाती है चलो दवाई बाहर ते वहाँ संडीले लगा लीजिए, तुम काहे नहीं जाते। को अपने लड़के कई का कहा, कहते कहा तो बड़के कहा, छोटे के रात पापा तो हमारे है नहीं, बड़े पापा खाती हूँ। बुआ सुन नहीं हो, बताओ बुआ तेरे क्या दादा, बुआ ते कहती हो। अच्छा, बड़े पापा तेरे कहते हैं, माए पापा तो यहाँ है नहीं। बड़े पापा से कहते हैं कि दवाई लगा लो चल के बाहर से, नीला नीला पापा यहीं लगा देते हैं। अरे बाहर से लगा लो जाएगी। रियांस कहाँ है, तुम्हें हमारे साथ चलो, हम लगा ली चल के। हैं लगा ली, बताइए बात, झूठ नहीं बोल रहे हैं। बता रहे हैं हमका लैटरिन पे साफ नहीं सही होती है। कापी किताबें खोली बैठे, देखे मारे बैठे हो का हैं, कहाँ यू कर रहे हैं। पापा तो OTP मंगी हो। अच्छा बट लो, हम खाना ना बना ली। तो गाइस खाना डाल दी आटा, रोटी खाना बना आओ का। हाँ तुरंत आटा मर जी, ज्ञान बहुत देती रही हमसे। अब पढ़ाई बताओ तो केवल पढ़ाई के नाम पे किताबें खुलती हैं। मोटर चला दे पानी के। तो हमारे दादा का भी पेट खराब रहता है बेचारे, दवाई खाते रहते हैं, फायदा नहीं करता है। बड़े पापा दवाई लेके आते हैं, मतलब गाँव में डॉक्टर से। तो वही हम दादा से कह रहे थे कि चलो दादा तुमको हम दवाई लाए। काश लड़का होता तो ये बैठ के चल भी देते। दादा कहते तुम्हारे साथ कहाँ जाए बेटिया, मतलब बड़ा दुख है ये चीज़ का भी दुख। लड़का लड़की होना अभी भी मतलब वो बुजुर्ग हैं, पहला वाला दिमाग है कि हाँ लड़की के साथ जाना। तो आज के ज़माने में तो लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, अपने माँ बाप सबके मतलब ख्याल रख सकते हैं, सबकी दवाई दर कुछ भी है, सब कहीं बाहर ले भी जा सकती है। मगर मेरे दादा ना पुराने ज़माने के थोड़ा, तो लड़की है ना, तो बिटिया लड़की हो कहाँ तुम्हारे साथ के जीव है, ठीक है। जब बड़े पापा कही थी तो लेके नहीं जाते हैं, फिलहाल लेके जाते हैं, यहाँ गाँव ले जाते। फिलहाल हमारा तो बड़े पापा से कोई मतलब है नहीं। हम लोग नहीं बोलते। बड़े पापा की 2 लड़की हैं, तो मतलब राज के जितने एक बड़े हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हैं। तो हमारा इतना उनसे मतलब है नहीं, ज़्यादा बोलती वगैरह हूँ नहीं। मेन बात ये है कि मैं बोलती इसलिए नहीं हूँ कि यार जिन्होंने हमारी मम्मी को मारा, मेरे दुश्मन जो हैं भाई, ठीक है, मतलब मम्मी के एक्सपायर होने के बाद में थोड़ी बहुत ही मैं उम्मीद लगाई थी कि हमारे दुश्मनों से थोड़ा तो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने मम्मी को मारा था तो कई शर हो गया था। मेरे सर घर के सामने ही रहते, मतलब ऐसे ही घर है, वैसे घर दिखता है, परिवार की ही है, घर की ही है, सब घर की ही है। घर की ही ने मारा मेरी मम्मी को, इसी वजह से मम्मी को कैंसर हो गया था 3-4 साल का पुराना। मतलब डॉक्टर ने बोला था कि ये चोट का कैंसर है, कुछ मम्मी कहीं गीली हुई थोड़ी ना, तो पूरे शरीर में उनके इतने मोटे मोटे डंडे मारे गए थे। तो उनके घर के लोगों ने, सामने में घर में रहते उनकी औरतें, बड़े पापा की लड़के बच्चे,
उनको नहीं मारा था। हमारे दादा के जो भाई हैं उनके लड़के, उनके पोती पोता, उनके बहुरिया वगैरह उन्होंने मारा था। मेरे दादा के ही भाई हैं ना, मेरे दादा के तो 2 ही लड़के हैं, मेरे पापा, बड़े पापा। तो यही चीज़ है, मतलब बड़े पापा से, मेरे बड़े पापा मतलब जो हैं उनसे मैंने यही सोचा था कि वो मैं इन लोगों से थोड़ा वो रखेंगे, मगर यार ऐसा नहीं है। वो लोग भी उन्हीं की तरफ झुकते हैं जो हम लोगों को मारने दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरफ झुकते हैं। तो हमने अपना झुकाव अपनी तरफ कर लिया कि अब ना बड़े पापा से मतलब है ना उनके लड़कों से मतलब है। मैंने सच कहूँ तो बहुत अंदर से बुरा लग रहा है। सब वो देख भी लें तो कोई मतलब नहीं है। मैं इस बार रक्षाबंधन भी नहीं गई थी, मैं गई थी, मैं अपने भाइयों के ही राखी बांधी थी। मैंने नहीं बांधी राखी उन लोगों को, क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही मतलब कोई हमारी तरफ से उनका भाई वाला मतलब वही नहीं है। भाई का सबसे बड़ा फर्ज होता है अपनी बहन की रक्षा करना, वो लोग रक्षा ही नहीं करती इन लोगों से। मुझे घर के जितने लड़के हैं गाली गलौज, मैंने सहारा किस चीज़ के लिए, ये सोशल मीडिया का, इनसे बचने के लिए। इन लोगों बीच में भी लड़ाई हुई थी। दोनों भाई जो भाई लगते हैं मेरे, दोनों नहीं आए थे। दोनों को पता चला कुछ नहीं, मेरे पापा ने क्या मतलब वो है जैसे कि है कि उन लोगों से बताया गया, तो उन लोगों ने नहीं मतलब जब वो किया। तो हमारे मेरे गांव का मौसम साफ नहीं हो रहा है, ना ही सही से बारिश हो रही है। होती है बारिश बंद हो जाती, होती है बारिश वो बंद हो जाती। पापा से भी बात हुई तो पापा बता रहे हैं कानपुर में बहुत बारिश हो रही है, बहुत। यहाँ इतनी बार मतलब मौसम देखो ख़राब है, मौसम देखोगे तो बादल बादल है सब। सुबह से ऐसे ही है, धूप और ऐसा कुछ नहीं निकला है। सब फाफे पड़ने लगते हैं, हल्की बूंदी पड़ती हैं, फिर बंद हो जाता है, फिर पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा कानपुर में भी बारिश हो रही है। हाँ, मैं खाना खाने जा रही थी सॉरी। खा लो आगे गाइस। रियाज, हाँ रियाज नहाया नहीं अभी। रियान नहा लो, नहा इतने टाइम नहीं का। तुम तो 10 बजे नहाए की यहाँ, खा पी की यहाँ, नींदे मारे लगे तो रात सो कम है, दिन सो कम है, रात दिन सो वगैरह तो यहाँ सर तनिको खड़बड़ा जाते हैं घर में, यहाँ कुछ बर्तनों खड़बड़ा जाते तो आँखें खुल जाती है कि कहूँ चोर तो नहीं आगे। और इनका जब तक कोनो बाहर वाला हो हाँ हुल्ला नहीं करे थे तब तक मैं कहेगा दादा को ना चिल्ला लगी तो कहीं कहेगा। और यहाँ तनिक सारी खुटक पड़ती है, अरे किचन में या फिर कहीं मूस मसलिए इधर उधर आवाज़ कही देते हैं तो भैया हमारे तो आँखें ही खुल जाती हैं। हाँ फिलहाल इतना है नहीं, फिर भी चोरों से तो डर लगता है ना। तुमको चोरों से डर नहीं लागत है? चोरन से डर नहीं लागत है? रात भर पूरा मोहल्ला जागत है और तुमको चोरन से डर नहीं लागत है? हम कौन जगी करीबे जागी किया कहते हमारे यहाँ गाता दादा चोर क्यों नहीं देखता हो कि तुम्हारे घर में आए कि नहीं मिला तो हम मरी कूट दे तो जागती हो, सब जागते हैं। हाँ तो उनका फेस नहीं है कि हम लोग जागे थे, ये लोग अपना घर भी नहीं बचा होती हैं। जागा करो ना, सब कहीं डरिए कहीं कि हम लोग जाग रहे हैं अपन घर तक रहे हैं तो तुम हो जागो। इस समय मतलब हो रही चोरी, चोर आते हैं भाग जाते हैं क्योंकि सब जग रहे हैं। इस वजह से हमारे गांव के पास में गांव है, वहाँ चोरी हो गई। बताओ गोविंदापुर में हो गई, गोविंदापुर करीमाबाद पता नहीं कहाँ हुई है, हो गई मेरे पास वाले मेरे गांव में। चलो खाना खा लेती हूँ। ये देखो रियांस नहा क्या है, क्या हमसे बता रहा है ब्लॉग नहीं बना रही हो। नहा क्या है नंगू महाराज का ब्लॉग तो नहीं बना रही हो। जाओ ना जाके। अरे लोवर तो पहन लिया है भाई, तुम हम तुम्हारी इज्जत थोड़ी ना उछाल रहे हैं, हमको भी पता है तुम्हारी इज्जत है। अरे मेरा भाई, ए यार कटिया बीज रही है, बारिश फिर हो जाएगी। बढ़िया है तुम इसे पकड़ो, लो तुम ब्लॉग बना लो। ऐसे बनाया जाता ब्लॉग, बोलो इसमें बोलो पहले कुछ वो बन लो जाके टी शर्ट वगैरह बनेन वगैरह, ऐसे बनाएंगे ब्लॉग। रुक दो। हाँ उधर पकड़ो जाके, उधर पकड़ो जाओ जल्दी जाओ। पकड़ो
टी शर्ट नहीं मिल रही तुमको, वहाँ अलमारी पे रखी हैं सारी। आराम से आराम से। वो लोवर टी शर्ट पहनो जाएगी है यार। तो ठंडी तुम्हें लग रही थी सुबह सुबह, तो वो वाला पहनो जाके। अरे नहीं, ठंडी तो दूर की बात। हम दे रहे हैं के लोवर टी शर्ट। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहा सा तड़पने लगी। ये देखो सारे कपड़े यहाँ रखे हुए हैं। ये रही इसकी लोवर, ये रहा टी शर्ट, कुछ भी पहन लेता है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहा सा। लो कहाँ गया? बदतमीज, रुक जाओ। तो डरवा दिए हम कि कपड़ा ले। तुम्हारी आत्मा अंदर से फड़फड़ा के रहे। ये अच्छा भाई नहीं है, इसने मुझे डरवा दिया। तुमने मुझे डराया। हाँ अब किसी दिन तुम फंसना, मैं लुक के खड़ी होंगी। हाँ पुट्टी बाथरूम सब होगी। ये एकदम वहाँ रुक के खड़ी हुई थी जब हम फ्रिज के पास गए थे, तब डरवाई थी। कहाँ डरे थे? ओ वो तो नॉर्मल था, हु बोला था मैंने, तभी तुम नहीं कोई बात नहीं, इस बार पूरा प्री प्लान बढ़िया मास्क वगैरह लगा के डराएंगे। ठीक है अंदर सगरी भयानक चीजें आ रही हैं। ठीक नहीं। ये पता है अब तुमको कोई कलवा नहीं बोल सकती है। कहा है कि अब जो को कलवा बोली वो जेल जाएगी कि न्यूज में आवाज आ। कहाँ? वो FIR कर सकते है कोई अगर तुमको कलवा बोल रहा हो। ये कुछ लाग गमरे। हम नहीं बोल रहे हैं भाई, जो को बोल रहे के पिया करो। वो वैसे तो हो भी नहीं ऐसे थोड़ी ना। कलवा उसको बोलते हैं जो कोयले की तरह काला हो। और तुम यार अपने आप को प्राउड किया करो। एक तो यदुवंशी हो, दूसरे कृष्ण भगवान भी काले ही थे। काले थे मतलब सांवले थे, पहले काले नहीं थे। जब तालाब में जब गेंद उठाने गए थे तो नाग वो नहीं थे, उन्होंने फुंकार मार दी थी, सारा जहर से वो काले हो गए थे। अगर वो भगवान थे तो काले हुए थे। तुम भी उनके जैसे हो। ही इतना बत्तीसी निकालने की जरूरत नहीं, गुण तो उनके जैसे नहीं है ना तुम्हारे अंदर। किसी चीज में तेज नहीं, पढ़ने लिखने में जिस दिन से तेज हो जाओगे उस दिन भगवान हाँ मान लेंगे कि हाँ तुम भगवान के। सगरी तो बदतमीजी घुसी बनी है, कलयुग के रे बने पड़े हो कोई। राज और पुच्ची कहाँ? ये दोनों वही राज और पुच्ची। राज की क्या नाम, पुच्ची की क्या नाम? पुच्ची तुम्हारा नाम बढ़िया है क्योंकि तुम्हारा बाल बिल्कुल पुच्ची नामा है। छाता लेके गया था लुंडा। उल्टा बनाया बैग में। यहाँ गाइस सो गए थे, कितनी देर में उठे हैं। देखो ये भी सो रहा है, साथ में मेरा सो गया था। 1-2 घंटे तो आराम से सो गए थे, अब जाके उठे। उठ गए तुम भी? अरे चलो उठ जाओ, टाइम हो गया शाम हो गई। शाम को नहीं सोते, आज उठ जाओ। बेचारा देखो सो के उठ के कहाँ बैठा जाके। आए थे आइंस, आए थे भाई, क्या कर रहे हो तुम? आए क्या कर रहा? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तुम देख ली नो ये गंदी बात। चलो यहाँ से भागो, ये सब लड़की बदतमीज है। चलो भाग चलो। फोटो खींची। ए राज यांस पागल हो, काम मार रहे हो गए? बहुत मारा, भाग जाती हूँ इनके।
कहाँ? ये देखो हाँ दादा चीटी हैं, हम सोए उठ के तुम्हारे घरे भाग भाग के आए हैं और तुम रोती कहाँ रहो? कमरे में हमें लिए रोती हो तुम? पूरी खाड़ी तो हो रही ऐसी देखो टट्टर आवा। हाँ? तुम्हारे पापा गाड़ी खड़ी है, टट्टर कैसे नहीं करी? अरे हटा दो बिट्टी हटा दो। बिट्टी तो बिल्कुल दद्दा तना चल के चल रही है, पीछे दोनों हाथ है ये। नहीं करी हुआ वहाँ देखो सब बैठे हैं, वही देखो हमारी पूरी जनता हुआ है बैठे, वाह देखो सब लगाए बैठी है गुरगुज। रियांस भी चले गए वहीं। ये देखो आंटी लौकी लौकी का बनावा जा रही हूँ, काट रही हूँ। क्या बनावा जा रही हो री? अबे का पता का बना काट रही है इसे। अब कैसे हैं? तो हम तो यहाँ ले रहे हैं। ले यू ले नहीं रहे हैं ना, हम कह रहे नहीं। यू बताओ ये का बने, पुख्ता या लौकी सब्जी? सब्जी। तो फिर ठीक है न। रायता दही दही नहीं है, बनाया नहीं गया। और इनकी बिटिया देखो क्या कर रही, ऐसे काली गए पता नहीं आटा। और मैं चोकर उठा के लेके आई ये इसमें से ढक्कन से टम्मा से चोकर ले गए। हाँ दिया हम जायुल हम पहले उठ के हम यहाँ 10 मिस कॉल लगी हम कहा पहले छोप छोड़ो हम आंटी जिसको मिस कॉल लगी हम उठ के भागे तुम छोड़ो बाद में खाना बनावा की खाना सोए है उठे हैं ना गई मतलब बनावे के देखो यार खीको पोको खीको पोको नजर लगी है तुमरे। अबे उतारा झोरा जाई तुमका 300 के यहाँ कहीं घुरा दी के दिखी हुई का गई खोल दे बच्ची आ गई हैं खोल दी रुको वैसे हटे नहीं लग जाइए तुमरे। और एक भैया ने कमेंट किया था कि आप शादी कब करोगी? क्या मतलब है शादी से? मुझे नहीं अभी करनी शादी, मेरे पे जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मैं बहुत प्यार से जवाब दे रही हूँ, वैसे गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि मतलब शादी से क्या मतलब है। मेरे लाइफ का बारे में थोड़ा बहुत भी आपको पता है ना, तो समझ में आता होगा कि अभी मैं शादी, देखो सीधी बात है जिम्मेदारी है मुझ पर, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी इस बात पे मुझे कि इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूँ, इस पर सफाई दूँ कि मुझे शादी करनी है। बट हाँ आप लोगों को मैं इतना बता देती हूँ, इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि शादी मैं तभी करूँगी जब मेरे भाई जिम्मेदार हो जाएंगे, जब मेरे भाई अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके सहारा उनका सहारा मैं हूँ। मेरे पापा का मैं ही सहारा हूँ, खाना बनाना घर का संभालना। ऐसा तो नहीं है राज दोनों भाई मेरे से छोटे हैं, तो जिम्मेदारी किस पे आएगी? घर की जिम्मेदारी मुझ पे आएगी ना, तो शादी का सवाल ही नहीं उठता है भाई। अगर इतनी शौक है मज़े मज़े में लेना बात को, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, आप कर लो, मुझे बुलाना मैं आऊँगी शादी में, डांस वगैरह बढ़िया मस्ती वगैरह खाऊंगी पीऊँगी फिर घर चले आऊँगी। तो आप शादी करोगे मुझे बुलाओगे मैं ज़रूर आऊँगी। मेरी शादी के चक्कर में मत पड़ो, मेरी शादी नहीं होने वाली है अभी, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी सी मेरी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी मान लो छोटी मान लो कुछ भी मान लो, जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर। ये मुझे सब बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे ब्लॉग्स में दिखता है, ठीक है। और प्लीज़ ऐसे सवाल ना किया करो, ओके, कि शादी कब करोगी निकिता जी, शादी कब करोगी। एक उम्र में सभी शादी करते हैं, मगर मुझे नहीं पता मेरी शादी कब होगी, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। मेरे घर में भाई हैं, मेरे पापा हैं, उन लोगों को देखना है। राज रियांस जिम्मेदार हो जाए, राज ही जिम्मेदार हो जाए, उसकी शादी होगी पहले सबसे, तो वो जिम्मेदार हो जाए, कमाने लगे खाने लगे, वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए, समझदार हो जाए। मेरी तो शादी फिर हुई नहीं है, ऐसा थोड़ी मैं घर में रहूँगी, शादी होएगी बट टाइम पे। तो गाइस शाम हो गई है, तो ये व्लॉग यहीं एंड होता है। और आज का व्लॉग कुछ सोते सोते गुजरा है, तो अब खाने बनाने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। पापा गाइस टेक केयर। और हाँ, मैं खुद
उलझ गया हूँ आपके उलझे हुए बालों पर। नाइस शायरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी शायरी थी। मैं पूरा दिन तो सोती रही तो कमेंट वगैरह का रिप्लाई नहीं दे पाई, बट अच्छी शायरी थी। जिन्होंने भी कमेंट किया, सब लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छे अच्छे सारे कमेंट थे। थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।